पूर्ण भूतकाल। अंग्रेजी में पूर्ण भूतकाल की एक विशेष संरचना होती है जो विश्लेषण करने पर अर्थ को और स्पष्ट कर देती है। यह एक अग्रिम काल है और हम इसका प्रयोग अतीत का कई रोचक तरीकों से वर्णन करने के लिए करते हैं। पूर्ण भूतकाल हमें अतीत की विभिन्न गतिविधियों, क्षणों और घटनाओं की तुलना और अंतर करने की अनुमति देता है। पूर्ण भूतकाल स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अतीत में एक गतिविधि किसी अन्य गतिविधि से पहले हुई थी। हम यह भी कह सकते हैं कि पूर्ण भूतकाल अतीत में हुई किसी गतिविधि को दर्शाता है। मेरा नाम है विक्रम सिंह बसाती। इस वीडियो में मैं पूर्ण भूतकाल को सरल शब्दों में और भी स्पष्ट रूप से समझाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि परिणाम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अपने आप को पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं। यह मुझे बहुत प्रेरित करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें ताकि आपको बिना किसी देरी के आने वाले वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। पसंद करें, टिप्पणी करें और साझा करें। इस चैनल में मैं भाषा कौशल की बारीकियों पर प्रकाश डालता हूँ। पूर्ण भूतकाल वह काल है जो किसी गतिविधि के अतीत में किसी निर्दिष्ट या निहित समय से पहले पूर्ण हो जाने या समाप्त हो जाने की स्थिति को दर्शाता है। पूर्ण भूतकाल स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक गतिविधि अतीत में किसी अन्य गतिविधि से पहले घटित हुई थी। दूसरे शब्दों में, यह एक भूतकालीन गतिविधि को दर्शाता है जो किसी अन्य भूतकालीन घटना से पहले पूरी हो चुकी थी। पूर्ण भूतकाल अतीत की घटनाओं के बीच कारण और प्रभाव को दर्शाता है। इसका प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया जाता है कि अतीत में एक घटना दूसरी घटना से पहले घटित हुई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस घटना का उल्लेख पहले किया गया है। यह काल यह स्पष्ट करता है कि कौन सी घटना पहले घटित हुई थी। साधारण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल दोनों का प्रयोग अतीत की गतिविधियों या घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, हालांकि इसके कार्य अलग-अलग हैं। साधारण भूतकाल का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई गतिविधि या गतिविधियों की श्रृंखला भूतकाल में पूरी हुई थी, जबकि पूर्ण भूतकाल का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई गतिविधि किसी अन्य भूतकाल गतिविधि से पहले हुई थी। पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करने वाले वाक्यों में प्राय एक उपवाक्य साधारण भूतकाल में होता है। We watched a movie, ate popcorn and drank cola. हमने एक फिल्म देखी, पॉपकॉर्न खाया और कोला पिया। Andrew had worked at the company for 5 years before he quit. एंड्रयू ने नौकरी छोड़ने से पहले 5 साल तक कंपनी में काम किया था।
पूर्ण भूतकाल के 4 रूप हैं: सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। सकारात्मक कथन बनाने के लिए सकारात्मक रूप का उपयोग किया जाता है। नकारात्मक कथन बनाने के लिए नकारात्मक रूप का उपयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक रूप का उपयोग प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है और नकारात्मक प्रश्नवाचक रूप का उपयोग नकारात्मक प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है। सकारात्मक वाक्य। पूर्ण भूतकाल में सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग सकारात्मक कथन देने के लिए किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि अतीत में एक घटना दूसरी से पहले घटित हुई थी। पूर्ण भूतकाल सकारात्मक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। पूर्ण भूतकाल सकारात्मक वाक्य पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर क्रिया का तीसरा रूप और फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। I had completed my assignment before everyone else even started. मैंने अपना काम किसी अन्य के शुरू करने से पहले ही पूरा कर लिया था। You had reached the railway station before the train left. आप रेलगाड़ी के रवाना होने से पहले ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। नकारात्मक वाक्य। पूर्ण भूतकाल में नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग नकारात्मक कथन देने के लिए किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि अतीत में एक घटना दूसरी से पहले नहीं घटित हुई थी। पूर्ण भूतकाल नकारात्मक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। भूतकाल पूर्ण नकारात्मक वाक्य पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर एक क्रिया विशेषण नॉट या नेवर, फिर क्रिया का तीसरा रूप, फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। By the end of the meeting, they still had not decided on a plan.
बैठक के अंत तक उन्होंने अभी भी किसी योजना पर फैसला नहीं किया था। I ordered takeout last night because I had not bought groceries. मैंने कल रात टेकआउट का ऑर्डर दिया क्योंकि मैंने किराने का सामान नहीं खरीदा था। हैड नॉट को हैडंट के रूप में संकुचित किया जाता है। हम नकारात्मक वाक्यों में संकुचन हैडंट का प्रयोग एक सहायक क्रिया के रूप में कर सकते हैं। You hadn't gone to the cinema. आप सिनेमा नहीं गए थे। She hadn't gone to bed before he called. उसके फोन करने से पहले वह सोने नहीं गई थी। प्रश्नवाचक वाक्य। पूर्ण भूतकाल में प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग सकारात्मक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अतीत में एक घटना दूसरी से पहले घटित हुई थी। पूर्ण भूतकाल प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। पूर्ण भूतकाल प्रश्नवाचक वाक्य पहले सहायक क्रिया हैड, फिर कर्ता, फिर क्रिया का तीसरा रूप और फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। Had the bus left by the time you arrived? क्या आपके पहुंचने तक बस रवाना हो चुकी थी? Had you met Peter before last night? क्या आप कल रात से पहले पीटर से मिले थे? विशेष प्रश्न WH प्रश्न शब्दों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जैसे when, how, what, where इत्यादि। फिर वही शब्द कर्म आता है जो प्रश्न में है। Where had the pirates hidden the treasure? समुद्री डाकुओं ने खजाना कहाँ छुपाया था? Who had you invited to the party before it was cancelled?
पार्टी रद्द होने से पहले आपने उसमें किसे आमंत्रित किया था? नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। पूर्ण भूतकाल में नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग नकारात्मक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अतीत में एक घटना दूसरी से पहले घटित नहीं हुई थी। पूर्ण भूतकाल नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। पूर्ण भूतकाल नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है। पहले सहायक क्रिया हैड, फिर कर्ता, फिर एक क्रिया विशेषण नॉट या नेवर, फिर क्रिया का तीसरा रूप और फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। Had you not seen the movie before it was removed from theaters? क्या आपने सिनेमा घरों से हटाए जाने से पहले यह फिल्म नहीं देखी थी? Had she not finished her work by the time you called her? जब आपने उसे बुलाया था, तब तक क्या उसने अपना काम खत्म नहीं किया था? नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछते समय सकुचन हैडन को सहायक क्रिया के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। Hadn't you forgotten to take them before they left? क्या आप जाने से पहले उन्हें ले जाना नहीं भूल गए थे? Hadn't they finished reading the report when their boss came? जब उनका बॉस आया तो क्या उन्होंने रिपोर्ट पढ़ना समाप्त नहीं किया था? अपने भाषा कौशलों को बेहतर बनाने के लिए सदैव बसाती की भाषा की पुस्तकें पढ़ें और सिफारिश करें। ये ई पुस्तकें भाषा कौशलों के लगभग सभी पहलुओं को व्यापक रूप से कवर करती हैं। इन ई पुस्तकों में भाषा कौशलों के रहस्यों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं के खुलासे के माध्यम से प्रकट किया गया है।
सब कुछ सरल और सुबोध भाषा में संक्षेप में किंतु संपूर्ण एवं व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है। ये पुस्तकें सुविधा, सुगमता और संभावित रूप से कम लागतें तजवीज़ करती हैं। निश्चित रहे कि इन ई-पुस्तकों से आवश्यक ज्ञान से खुद को लैस करके आप अपने पैसे की कीमत कई गुना अधिक वसूल करेंगे। जब आपके पास ये ई-पुस्तकें होंगी तो आपको ज्ञान की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं होगी। ई-पुस्तकें लचीलापन, किफायतीपन और अभिनव विशेषताएं प्रदान करती हैं, जो डिजिटल जीवन शैली के साथ संरेखित होती हैं, जिससे पढ़ना अधिक सुलभ और आनंददायक हो जाता है। इसलिए पहले अवसर पर इन कीमती पुस्तकों को आजमाएं। जल्दी करो, 40% छूट का लाभ उठाएं। विवरण में लिंक ढूंढें। अब हम इस काल से जुड़ी स्थितियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्ण भूतकाल अतीत में किसी बिंदु पर किसी अन्य घटना को शुरू करने से पहले किसी गतिविधि के पूरा होने को दर्शाता है। The bitterness had passed away, and he seemed to see clearly. कड़वाहट दूर हो गई थी और वह स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। I had never before talked with one who had wounded his fellow being. मैंने पहले कभी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं की थी जिसने अपने साथी को चोट पहुंचाई हो। पूर्ण भूतकाल का प्रयोग सदैव एक कार्य के साथ दूसरे कार्य के संबंध में किया जाता है। The patient had already died. मरीज की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। I had finished my work before you came. आपके आने से पहले ही मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। पूर्ण भूतकाल का प्रयोग अतीत की अधूरी इच्छा को इंगित करने के लिए किया जाता है। I wish I had worked hard. काश मैंने कड़ी मेहनत की होती। I wish I had not wasted all my money. काश मैंने अपना सारा पैसा बर्बाद ना किया होता।
पूर्ण भूतकाल अतीत में किसी विशिष्ट बिंदु तक के समय को दर्शाता है। 'Anne had completed all 8 grades of music by the time she was 15 years old. 15 वर्ष की आयु तक एन ने संगीत की सभी 8 कक्षाएं पूरी कर ली थी। Had Brian and Cortese arrived when I called you yesterday? जब मैंने कल आपको फोन किया था, तो क्या ब्रायन और कोर्टनी आ चुके थे? पूर्ण भूतकाल एक अपूर्ण गतिविधि को दर्शाता है जो अतीत में किसी विशिष्ट समय में किसी अन्य साधारण भूतकाल गतिविधि से पहले नहीं की गई थी। The students had left for their homes before they finished their assignments. छात्र अपना कार्य पूरा करने से पहले ही अपने घरों को रवाना हो चुके थे। It was so unfortunate that Finn had died before the series was over. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि श्रृंखला समाप्त होने से पहले ही फिन की मृत्यु हो गई थी। पूर्ण भूतकाल का प्रयोग किसी ऐसी बात के लिए किया जाता है जो अतीत में शुरू हुई थी और अतीत में किसी दिए गए समय तक जारी रही हो। When George died, he and Annie had been married for nearly 50 years. जब जॉर्ज की मृत्यु हुई, तब उसकी और एनी की शादी को लगभग 50 वर्ष हो चुके थे। She didn't want to move. She had lived in Liverpool all her life. वह कहीं और नहीं जाना चाहती थी। वह सारी जिंदगी लिवरपूल में ही रही थी। पूर्ण भूतकाल का प्रयोग किसी ऐसी बात के लिए किया जाता है जो अतीत में किसी बिंदु से पहले कई बार घटित हुई हो और उस बिंदु के बाद भी जारी रही हो।
He was a wonderful guitarist. He had been playing ever since he was a teenager. वह एक बेहतरीन गिटार वादक थे। वह किशोरावस्था से ही गिटार बजाते आ रहे थे। He had written 3 books, and he was working on another one. उसने 3 पुस्तकें लिखी थी और वह एक अन्य पर काम कर रहा था। पूर्ण भूतकाल का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अतीत में किसी बिंदु तक के अपने अनुभव की रिपोर्ट कर रहे होते हैं। My 18th birthday was the worst day I had ever had. मेरा 18वां जन्मदिन सबसे बुरा दिन था जो मेरे जीवन में कभी हुआ। I hadn't met George before, even though I had met his wife several times. मैं जॉर्ज से पहले कभी नहीं मिला था, हालांकि मैं उसकी पत्नी से कई बार मिल चुका था। पूर्ण भूतकाल का प्रयोग किसी ऐसी घटना के लिए किया जाता है जो अतीत में घटित हुई थी तथा जो अतीत में बाद में महत्वपूर्ण हो। I couldn't get into the house. I had lost my keys. मैं घर के अंदर नहीं जा सका। मैंने अपनी चाबियां खो दी थी। Teresa wasn't at home. She had gone shopping. ट्रेसा घर पर नहीं थी। वह खरीदारी करने गई थी। हम अक्सर सूचित वाणी में क्रियाओं के बाद पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हैं जैसे said, told, asked, thought, wondered। He told us that the train had left। उसने हमें बताया कि रेलगाड़ी रवाना हो चुकी थी। He explained that he had closed the window because it was chilly। उसने समझाया कि उसने खिड़कियां बंद कर दी थी क्योंकि ठंड थी।
हम अतीत में अवास्तविक या काल्पनिक स्थितियों के बारे में बात करने के लिए पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हैं। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम जिस स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं वह वास्तविक नहीं है और वह पूरी तरह से काल्पनिक है। If I had known you were under the weather, I would have visited you. अगर मुझे पता होता कि आप बीमार हैं, तो मैं आपसे मिलने आता। She would have passed the exam if she had studied harder. उसने परीक्षा पास कर ली होती यदि उसने और मेहनत से पढ़ाई की होती। हम hope, expect, want, plan, think about और wish जैसे शब्दों से पहले पूर्ण भूतकाल का प्रयोग किसी ऐसे इरादे को दर्शाने के लिए कर सकते हैं जो पूरा नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए और अब हम उसे बदल नहीं सकते और कभी-कभी हमें इसका पछतावा होता है। I had wished to get a new job. मैं एक नई नौकरी पाने की इच्छा रखता था। The swimmer had hoped to get the gold. तैराक स्वर्ण पदक प्राप्त करने की उम्मीद रखता था। कभी-कभी हम पूर्ण भूतकाल का प्रयोग किसी उपवाक्य के बाद क्रिया विश के साथ यह बताने के लिए करते हैं कि हमें कुछ करने या ना करने का पछतावा है। I wish I had studied harder. काश मैंने और सख्त पढ़ाई की होती। She wishes she had never met him. वह चाहती है कि काश वह उससे कभी ना मिली होती। हम अक्सर क्रिया विशेषण ऑलरेडी, स्टिल, एवर या नेवर का प्रयोग पूर्ण भूतकाल के साथ करते हैं। जस्ट का प्रयोग किसी ऐसी घटना को दर्शाने के लिए पूर्ण भूतकाल के साथ किया जाता है जो अब से कुछ ही समय पहले हुई हो। हम पूर्ण भूतकाल के साथ बिफोर का प्रयोग यह दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं कि कोई गतिविधि नहीं की गई थी या अधूरी थी जब साधारण भूतकाल गतिविधि हुई थी। पूर्ण भूतकाल के अस्तित्व का कार्य एक भूतकाल समय रेखा स्थापित करना है जो पहले से स्थापित अतीत से पहले घटित होती है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आपके ज्ञान और अभ्यास में इजाफा करेगी। निश्चित रहें, आप हमेशा मेरे वीडियो से लाभ उठाते रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अब भाषा कौशल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।